उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं मैथ्स और मैथ्स में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा का आज है लेक्चर नंबर फर्स्ट और आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक आइडेंटिटी और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ में उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर है और आज का लेक्चर की स्टार्ट हम बेसिक आइडेंटिटी से करेंगे। किससे करेंगे? बेसिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बेसिक आइडेंटिटी जो आप ऑलरेडी 9th 10th 11th में पढ़ के आए होंगे। सबसे पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह अगर मैं बात करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह अगर मैं बात करूं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो ये क्या होता है भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह अगर मैं बात करूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। उसी तरह मैं बात करूं पांचवा फॉर्मूला, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू में 3a प्लस बी इंटू में b प्लस सी और इंटू में c प्लस a। ठीक है। इसके अलावा और बात करूं तो छठा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। a क्या होता है अपने पास? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। ठीक है। अगर मैं यहीं से अगर मैं चाहूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकता हूं। कैसे निकाल लूंगा? इसको लाके इधर माइनस कर दूंगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस का b का होल क्यूब, ये रहेगा। इस सबको उठा के इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा? 3ab a प्लस बी। या मैं चाहूं तो एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं इसका। एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब दोनों देखो a प्लस बी इसमें भी है, a प्लस बी इसमें भी है, तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। तो ये एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। एट द लास्ट आपने ये पढ़ा होगा क्या कि एक और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, a क्या होता है? a प्लस बी इंटू में इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों आपको याद होना चाहिए। आ रहा समझ में? आ रहा है, दिखाई दे रहा है? दे रहा है। इसी तरह आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, 7वां नंबर फॉर्मूला, क्या? a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। ठीक है। अगर आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। क्या कि अगर मान लीजिए किसी को निकालना हो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो कैसे निकालेगा? एक लिखेगा a माइनस बी का होल क्यूब लिखेगा, a माइनस है इधर क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का 3ab इंटू में a माइनस बी। ठीक है। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है। एक और फॉर्मूला यहाँ से यूज में ले सकते हैं हम, क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होगा? a माइनस बी कॉमन आ जाएगा दोनों में, क्या बच जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab। ठीक है। या चाहे तो एक और फॉर्मूला हम यूज में ले सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a माइनस बी, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का ab। तो ये भी एक फॉर्मूला काम का। ठीक है। तो जो आज का लेक्चर है इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, साथ में क्वेश्चंस को करने की ट्रिक भी समझेंगे। ठीक है। तो इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है। कर लिया नोट? कर लिया। तो चलिए आगे बात करते हैं।
अगर आपने नोट कर लिया तो आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करना है, जैसे इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन से कैसे समझेंगे, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए अपने पास क्या दे रखा है आपको, x प्लस वाई दे रखा है, x प्लस वाई लेट से 3 दे रखा है। देन आपसे पूछा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये बताना आपको कितना होगा। लेट सेट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये आपसे पूछ लिया, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप कुछ भी लगा के कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर बोलो, x प्लस वाई कितना रखा है 3, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, x प्लस वाई का होल क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आपको परेशानी आएगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक समझो, ट्रिक क्या कहता है। क्वेश्चन में ट्रिक फर्स्ट है, आपको मैं ट्रिक वाइज ट्रिक क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ये ट्रिक फर्स्ट है अपने पास। क्वेश्चन में जितने इक्वेशन होते हैं, जितने इक्वेशन होता है क्वेश्चन में जितने इक्वेशन होता है उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती है। बात समझ में आई। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में जितने वेरिएबल दिए हैं ना उतने वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। बाकी एक्स्ट्रा वेरिएबल, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होगा, एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 0, -1, 1, 2, √3 एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन क्या दे दिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और आपसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा x प्लस वाई का होल क्यूब, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, है ना, है, दिखाई दे रहा है उधर, हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल है, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल तो दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, मतलब x y z a b c p q r, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल कितने दे रखे हैं, 2, x और y, ठीक है, ठीक है। अब इक्वेशन कितने दे रखी है आपको, इक्वेशन तो एक ही दे रखा है, इक्वेशन कितना दे रखा है आपको 1, तो वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है। तो बोला है कि क्वेश्चन में जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी, जितने इक्वेशन दे रखा है उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी, बाकी वेरिएबल को आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो देखो इसमें एक इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन के लिए एक वेरिएबल फिक्स होगा, एक इक्वेशन के लिए एक वेरिएबल फिक्स होगा, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2, तो एक इक्वेशन के लिए एक वेरिएबल फिक्स होगा, बाकी जो दूसरा है कुछ भी लेट कर लो। तो लेट कर लेता हूँ, y इक्वल टू क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। अब y इक्वल टू 0 इसमें पुट करो तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा आपको 3, तो x प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है, ठीक है। तो लेट से इसका आंसर निकालना हो आपको, इसका आंसर कितना होगा, तो देखो x का स्क्वायर, y को हमने क्या लेट किया 0, ठीक है, y को हमने क्या पुट कर दिया 0, तो क्या हो जाएगा प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस x, और y को क्या लेट कर लिया 0,
तो ओवरऑल क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना है 9, कितना है 9। बात समझ में आ रही है, आ रही है। जैसे इसको भी कर सकते हो। अब देखो क्या है, एक्स की जगह एक्स, वाई कितना हो गया 0, तो एक्स प्लस 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। ठीक है, ठीक है, ये मैं मिटा दूं, मिटा दो, मिटा दीजिए इसको। आया समझ में, आया। जैसे इस पार्ट को भी कर सकते हैं, जैसे थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, तो क्या करना है पुट y इक्वल्स टू 0, तो क्या बच जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0, तो क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 9। आया समझ में, आया। वैसे ही जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो पुट क्या करना है y की जगह 0 ले लो, y इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा एक्स क्यूब, एक्स कितना है 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना आ गया 27, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। तो आपने इस कंसेप्ट में क्या सीखा कि जितना इक्वेशन होगा ना उतनी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी, बाकी वेरिएबल को आप 0 लेट कर लो, 1 लेट कर लो, 2 लेट कर लो, आपकी मर्जी। तो मैंने 0 लेट कर लिया। बात समझ में आई, आई। नोट करिए इसको, बाकी अब क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अब इनको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या अपने पास देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा आपको 6, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 6, क्या मांगा आपसे, और क्या दे रखा आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, आपको कितना दे रखा है 126, और आपसे क्या पूछा है, आपको बताना है ab प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा। ठीक है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें कितने आपको इक्वेशन दिख रहे हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो इक्वेशन कितने हैं क्वेश्चन में, इक्वेशन कितना है 2, वेरिएबल देखिए क्वेश्चन में कितने हैं वेरिएबल, तो 1 2 3 वेरिएबल है। कौन सा से वेरिएबल है 3, एबीसी, एबीसी क्या है तीनों वेरिएबल है। तो मैंने बोला जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी, 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी। तीसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तीसरा वेरिएबल सी है, इसकी वैल्यू लेट कर लेते हैं हम 0। ठीक है, ठीक है। ट्रिक ये कह रहा है ना कि जितना इक्वेशन होगा उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी, बाकी तीसरे को आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने 0 लेट कर लिया। अब 0 लेट कर लिया तो क्या होगा, a प्लस बी, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, सी की जगह 0 पुट करो 0, ये यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ जाएगा हमारा 126। अभी किसकी ए बी, सी की जगह 0, तो ए बी की हमें वैल्यू अब निकालनी है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत आसान है, कैसे, आपने फॉर्मूला पढ़ा, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, हाँ है ना, हाँ। तो हमें क्या है ना, a प्लस बी दे रखा है 6, तो 6 का क्यूब हो गया इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब 126, तो यहाँ पे क्या रख दूंगा 126 प्लस 3ab निकालना है, और a प्लस बी कितना दे रखा है 6, तो a प्लस बी की क्या रख दूंगा 6, देखिए 6 का क्यूब कितना होगा 36, 18, 19, 20, 21, 216, और माइनस का 126 इक्वल्स टू क्या होगा 6 3 18 ab, 6 में 6 गया 0, 11 में से 2 गया 9। ठीक है, कितना बचेगा 90 बचेगा ना, 90 इक्वल्स टू 18 ab। अब ab कितना रहेगा 90 बटा 18, 18 पचे 90। ठीक है, ठीक है। तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आया समझ में, आया। नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो आपको ट्रिक ये याद रखना है कि जितने इक्वेशन होंगे उतनी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी, बाकी वेरिएबल की वैल्यू आप 0 ले सकते हैं।
ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना? 22। और क्या दे रखा है आपको? और दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स इक्वल टू कितना? 35। ठीक है, ठीक है। और क्या पूछा आपसे? देन आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या करो, इक्वेशन कितना है क्वेश्चन में? इक्वेशन, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन है। वेरिएबल कितने क्वेश्चन में? वेरिएबल 3 है। कौन है? एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है। तो दो इक्वेशन है, तो दो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी। एक की वैल्यू क्या ले लो? 0। तो लेट कर लेता हूँ, जेड इक्वल टू क्या हो गया? 0। जेड 0 हो गया तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई, जेड की जगह 0 पुट करो तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 22। जेड की जगह 0 0, तो इसका मतलब एक्स वाई क्या हो गया हमारा? 35। यहाँ पर जेड, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर। यहाँ जेड 0 हो गया तो क्या बच जाएगा? प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ जेड 0 तो प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है। तो देखो x प्लस वाई तो दे रखा है 22, तो ये तो 22 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? याद करो, मैंने फॉर्मूला बताया अभी आपको। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई 22 दे रखा है, 22 का स्क्वायर 484। याद है 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं पता तो देख लो, 22 का स्क्वायर तो 22 दूनी 44, अब 22 दूनी 44 तो 4 8 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई कितना रखा है? एक्स वाई 35 35, तो 484, 35 दूनी 70 माइनस 70, एक आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 में 0 गया 4, 8 में 7 गया 1, और ये क्या बचेगा? 4। ये क्या आ गया हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 22 का स्क्वायर 484 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ गया? 414, 4 4 8 8 1 9 4 4 8 8 9 8, इसका क्या आ गया आंसर? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में? आया? बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मिटा दो, मिटा दीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है x प्लस 3y। देखो x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू क्या दे रखा है? 0। देन वैल्यू पूछा आपसे किसकी? एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 8 माइनस का 18xy। ठीक है, ठीक है, कि इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा। तो देखो कितने इक्वेशन दे रखा आपको क्वेश्चन में? इक्वेशन कितना है? इक्वेशन कितना है? 1। वेरिएबल कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक्स और वाई, दो ही तो वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, मतलब जितने इक्वेशन उतनी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी। तो बाकी दूसरे वेरिएबल क्या लेट कर लो? 0। तो लेट कर लेता हूँ वाई इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो वाई 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ 0 रखूंगा तो 0 × 3 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स के लिए कितनी आ गई? -2। अब यहाँ रखो एक्स की जगह कितना? -2 का होल क्यूब, वाई 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस का लिखा हुआ 8, ये वो 0 हो जाएगा। -2 का क्यूब -8 प्लस 8 इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? आया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दो, मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वो देखो क्वेश्चन 4 कहता है x प्लस वाई दे रखा आपको 1, और बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई माइनस का एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको कितने इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में? देखो एक इक्वेशन है,
ए इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन कितना है एक, वेरिएबल कितना है, वेरिएबल क्वेश्चन में है दो। कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स और वाई वेरिएबल है। तो एक इक्वेशन है दो वेरिएबल है, तो एक को क्या लेट कर लो, जीरो, तो लेट कर लेते हैं। वाई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स, यहाँ जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, तो वन का क्यूब, यहाँ पे जीरो, ये भी जीरो, माइनस वाई का जीरो, ये क्या हुआ, वन का होल स्क्वायर, तो वन का क्यूब वन माइनस वन, तो ये भी कितना आ जाएगा, जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। ठीक है, ठीक है, नोट कर दिए, आ रहा समझ में, आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हो, बता दो, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड रखा आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 14, और दे रखा आपको x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 68। ठीक है, ठीक है, क्या बोला आपसे, जेड एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, इसकी वैल्यू बताइए। तो देखो कितने इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, इक्वेशन कितनी है, दो, ये दो इक्वेशन दे रखी है, वेरिएबल कितने हैं, तीन, कौन कौन से, एक्स वाई और जेड, तो दो इक्वेशन है, तो दो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी, तीसरे को लेट कर लेता हूँ, लेट जेड इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जीरो रखोगे तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 14, उसी तरह क्या हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे जीरो रख दोगे तो कितना आएगा 68। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया। तो हमें जेड की जगह क्या रखना है, जीरो, तो ये जीरो हो गया, और जेड की जगह जीरो, तो हमें निकालना क्या है, एक्स वाई, जेड जीरो हो गया प्लस ये भी जीरो, तो एक्स प्लस जीरो एक्स इंटू वाई हमें निकालना है। ये तो बहुत आसान हो गया, क्यों आसान हो गया, तो आपको याद है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई 14 का स्क्वायर 196, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 68, अब प्लस क्या हो जाएगा 2xy, इसको लाओ 196 माइनस 68 इक्वल्स टू 2xy, 8 यहाँ 7 8 में 6 गया 2 1, यहाँ 2 इधर आके भाग xy, तो xy कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64। आया समझ में, आया, नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में भाई, आ रहा है, पक्का पक्का। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो, मिटा दीजिए। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 6 कहता है, आपको दे रखा है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 5 और ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 10। आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, दो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन कितने हैं भाई, दो, वेरिएबल कितने हैं, 3, कौन कौन से, ए बी और सी। ठीक है, ठीक है, तो क्या करो, लेट कर लो, सी इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होगी, एक की वैल्यू कुछ भी लेट कर लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करो, तो a प्लस बी, यहाँ सी के जगह 0 तो माइनस 0, तो 0, a प्लस बी कितना आ जाएगा 5, यहाँ सी के जगह 0, सी के जगह 0, तो यहाँ से a भी कितना आ जाएगा 10, यहाँ क्या निकालोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0 रख दोगे, ये हमें अब बताना है, तो बहुत आसान है, आपने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी 5 का स्क्वायर 25, इसकी वैल्यू पता है 10 प्लस 2ab, तो 25 माइनस 10, 2ab 15, 15/2, ये क्या आ जाएगा हमारा ab। आया समझ में, आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 और बोला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 4, देन आपसे पूछा है 1/a प्लस बी सी प्लस 1/b प्लस ए सी प्लस 1/c
सी प्लस ए बी। ठीक है, ठीक है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत आसान है। कितने इक्वेशन दे रखा है? 2 इक्वेशन। इक्वेशन कितनी है भाई? 2। वेरिएबल कितने हैं? 3। कौन कौन से? ए बी सी। ये तो वेरिएबल है ना? है। तो क्या क्या करो, एक वेरिएबल को लेट कर लो 0, तो लेट कर लेते हैं। सी इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो क्या बन जाएगा हमारा? ए प्लस बी इक्वल टू 1। सी के जगह 0 रखो तो क्या बच जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 4। सी के जगह 0 रखो तो क्या बन जाएगा? 1 बाय ए। सी के जगह 0 रखो तो प्लस 1 बाय बी। सी की जगह 0 रखो तो प्लस का 1 बाय ए बी, है ना? है। इन दोनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों को, तो ये ए बी आ जाएगा और ये क्या आ गया? ए प्लस बी। अब प्लस क्या करना? 1 बाय ए बी। एलसीएम ए बी आ जाएगा, ए बी, और ए प्लस बी प्लस 1। ए प्लस बी कितना दे रखा है? 1। तो 1 प्लस 1 अपॉन ए इंटू बी। ए इंटू बी, अब ए इंटू बी तो निकालना पड़ेगा। ए इंटू बी कैसे निकालोगे? याद है? ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना? है। तो ये कैसे निकालोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है? 1। 1 का क्यूब 1, इसकी वैल्यू दे रखा है 4 प्लस 3ab और इसकी वैल्यू 1। तो 1 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3ab। ये माइनस का 3 अपॉन 3 इक्वल टू ए बी। तो ए बी कितना आ गया? -1। तो यहाँ पे -1 रख दो, कितना आ गया? -2। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।